हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के बारे में और इसके डिफरेंट वैल्यूज एज वेल एज फॉर्मूला के बारे में। और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो पीवाईक्यू सेशन है, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन है, उन सभी चीजों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट थिंग दैट इज HLB रेंज। HLB रेंज की बात की जाए तो HLB रेंज में आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या फुल फॉर्म होता है। इसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये पर्टिकुलर, अगर HLB रेंज की बात की जाए तो ये साइंटिस्ट ग्रिफिन ने 1949 में, ठीक है 1949 के इस पीरियड में साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन, ठीक है याद रखना ग्रिफिन नाम है, इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जो है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। नाउ इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है, सरफैक्टर्स जो होते हैं वो हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफिलिसिटी एंड बेस्ड ऑन देयर लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिक का क्या मतलब होता है, जो कि ऑयल लविंग होता है। लिपोफिलिक यानी कि ऑयल लविंग। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, जो कि वाटर लविंग होता है। ठीक है, सो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है सरफैक्टेंट्स का। किसका? सरफैक्टेंट्स का। याद रखना, इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका क्लासिफिकेशन किया गया था बाय ग्रिफिन। सो सरफैक्टेंट को कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक बैलेंस, जिसमें सरफैक्टेंट में क्या होता है, बोथ नॉन पोलर एंड पोलर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, सो आपने पढ़ा होगा जो पोलर जो होता है वो हेड होता है और नॉन पोलर जो होती है वो टेल होती है। दिस इज हाउ दी सरफैक्टेंट का एक मॉलिक्यूल लुक लाइक। नाउ सरफैक्टेंट का ये क्लासिफिकेशन आपको किस तरह से याद रखना है। ये जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके 18 यानी कि 0 से 20 की रेंज आप समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज में बैठता है क्या हमारा सरफैक्टेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, HLB वैल्यू। नाउ हाइड्रोफिलिसिटी की बात की जाए, हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि जब हम लोअर रेंज में होते हैं, ठीक है लोअर रेंज में होते हैं यानी कि 0 से 9, अगर हम देखें 0 से 9 तक का ये रेंज जा रहा है तो इसका जो मिडल एवरेज कितना है वो 9 आ रहा है। सो 9 के अगर पहले की रेंज देखी जाए यानी कि अगर हम 0 से 9 कंसिडर करें तो ये सारे जो सरफैक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर HLB रेंज में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑयल लविंग कहते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑयल लविंग। एंड जो 9 के बाद वाले सरफैक्टेंट जिसकी हायर HLB वैल्यूज है, जिसकी हायर HLB वैल्यूज है 9 से 18 के रेंज में, ठीक है हम इसको क्या कहते हैं, वाटर लविंग सरफैक्टेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना, वाटर लविंग सरफैक्टेंट। आप और किस तरह से कंफ्यूज नहीं हो सकते, मैं एक और चीज बताती हूँ। जब हम ऑयल और वाटर की बात करते हैं तो W जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में पीछे आता है, जबकि ऑयल जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले ही आ जाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में O जो है वो पहले आता है, तो पहले आने की वजह से जो पहले की रेंज दी गई यानी कि 0 से 9 के रेंज के बीच में जो है ऑयल लविंग आएंगे। जो भी सारे सरफैक्टेंट ऑयल लविंग हो, लिपोफिलिक हो, सो वही सरफैक्टेंट जो है 0 से 9 के बीच में आएंगे। और 9 से 18 के बीच में कौन से सरफैक्टेंट चले जाएंगे, जो कि हाइड्रोफिलिसिटी मोस्ट तरीके से डिनोट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं, लेट मी रब दिस, जब हम बात करते हैं अबाउट दी एग्जाम्पल्स तो आपको एक जनरल सेंस से एग्जाम्पल्स याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो आप एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल्स ऑफ द लिपोफिलिक वन, ऑयल लविंग वन इज स्पैन्स एंड सॉर्बिटेंस। तो ये जनरल सेंस में आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पीवाईक्यू में हम देखेंगे। लेकिन जहां जहां पे कोई भी वैल्यू पूछा है जहां पे सॉर्बिटन या स्पैन्स दिया गया हो तो ये ऑयल लविंग रेंज आप ढूंढने की कोशिश करना। ऑयल लविंग रेंज ढूंढने की कोशिश करना यानी कि HLB वैल्यू जो ऑप्शंस में दिए गए हैं लोअर HLB वैल्यू को सिलेक्ट करने की कोशिश करना। और जब हम बात करते हैं ट्विन्स की और पॉलीऑक्सी इथिलीन की, तो ये जो है हाइड्रोफिलिक वाले रेंज में आते हैं, तो ये हायर वैल्यू को आप ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करना। आने वाले ऑप्शन पे हम देखेंगे किस तरह से ये इस्तेमाल हो सकता है। जनरली आप इतना याद रखना, स्पैन्स हो गया, सॉर्बिटेंस हो गया, ये ऑयल लविंग नेचर में चले जाएंगे, इसलिए इसकी जो HLB वैल्यू होगी वो कम साइड पे होगी, वेयर जो वाटर लविंग वाले होंगे उनकी HLB वैल्यू जो है वो ज्यादा साइड में चली जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। दिस इज द ट्रिक, इसको अब किस तरह से याद रखें। अब देखो हमें पता है HLB स्केल जो होती है, अगर मैं पहले HLB स्केल की तरफ जाऊं, इसको भी एक याद रखने का तरीका है। दो तरीके बता दूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं। अब HLB स्केल में आपको पता है ये हमारी स्केल प्रोवाइडेड है यहाँ पे और डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, या तो डायरेक्टली अगर आपको ये कैटेगरीज याद नहीं हो रही तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, और दैट इज दी एक्सप्रेशन। जब भी हमको कोई चीज अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, तो हम ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल डेटॉल सोप।
ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ए जो है वो आपको एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह, जो फर्स्ट कैटेगरी एंटी फॉर्मिंग एजेंट की आ जाएगी। डब्ल्यू, नेक्स्ट डब्ल्यू वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट को डिनोट करता है। उसके बाद वाला वेटिंग एजेंट को डिनोट करता है। उसके बाद वाला जो ओरिजिनल का ओ है वो ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करता है। डी से आपको डिटर्जेंट याद रखना है और सोप का एस से आपको सोल्यूबलाइजिंग एजेंट याद रखना है। ये बात हो गई कैटेगराइजेशन की। ठीक है, अगर आपको कैटेगरीज याद नहीं होती तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जब वैल्यूज की बात की जाए तो हम किस तरह से वैल्यूज को याद रखेंगे। आपको पता है सबसे पहले किस तरह से याद रखना है, आपको बीच में मिडल में क्या लिख देना है, वाटर इन ऑयल इज टू वाटर। ठीक है, ये पर्टिकुलर लिखने से आपको क्या पता चलेगा, वाटर इन ऑयल वाला एक इमल्शन की बात की जा रही है, सर्फेक्टेंट की बात की जा रही है इन द HLB रेंज, एंड दूसरा वाला जो है वो है ऑयल इन वाटर वाली रेंज। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर। इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं वाटर इन ऑयल की तो इसकी जो रेंज है, सबसे पहले आप जो जीरो, ये ओ है नॉट जीरो, ओ जो दिखाई दे रहा है उसको आप 8 कंसिडर कीजिए। ठीक है, ओ और 8 जो है, 8 क्या हो जाएगा, डबल ओ को जब जोड़ा जाए तो 8 हो जाएगा, तो आप ओ के लिए 8 डिनोट कीजिए। ओ के पहले वाला डब्ल्यू जो है उसको 3 डिनोट कीजिए और उसके बाद वाले डब्ल्यू को 16 डिनोट कीजिए। ठीक है, सो 8 का डायरेक्ट डबल जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा और 8 के पहले 3, तो यानी कि जो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो 3 to 8 होगी। और जब बात करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की तो उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 8 to 16। ठीक है, रब नहीं हो रहा है, समझ आया। जब बात करते हैं हम वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3 to 8 होती है, और जब हम ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 to 16। ये बेसिक्स है। अब ये बीच में लिखने के बाद इसके पहले इसके आगे आपको लिखना है एंटीफॉर्मिंग एजेंट और इसके बाद आपको लिखना है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। अब एंटीफॉर्मिंग एजेंट जो है ये वाटर इन ऑयल वाले इमल्सिफाइंग एजेंट के पहले है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो 3 के पहले होगी, इसलिए यहाँ से 1 to 3 की वैल्यू याद रखनी है। और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट के बाद में आता है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 16 के बाद होगी। ठीक है, तो इसको आप 16 to 18 भी याद रख सकते हैं या 15 to 18 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आपको 4 वैल्यूज याद होगी, एंटीफॉर्मिंग एजेंट की, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की। जब बात करते हैं अब डिटर्जेंट की, अब डिटर्जेंट कौन से रेंज में आ रहा है, 8 to 16 के बीच में के रेंज में आता है डिटर्जेंट। और वेटिंग एजेंट जो है वो किसके रेंज में चला जा रहा है, वाटर इन ऑयल का जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में चला जाता है, यानी कि 3 to 8 के बीच में आ जाएगा वेटिंग एजेंट और 8 to 16 के बीच में आ जाएगा डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की वैल्यू होती है 13 to 15 एंड जो वेटिंग एजेंट की वैल्यू होगी वो 7 to 9 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा तो आपको रिमेंबर करना होगा, या फिर आपकी जो मैंने अभी ट्रिक्स बताई थी दैट एक्सप्रेशन वाली, ये वाली ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमेंबर द कैटेगरीज। एंड उसके बाद वैल्यूज रिमेंबर करने के लिए आप ये प्रीवियस वाली ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर इन ऑयल के लिए हम पहले 8 ओ को 8 कंसिडर करना है, 8 के पहले 3, 8 के बाद में 16, उसके आगे लिखना है एंटीफॉर्मिंग, उसके पीछे लिखना है सोल्यूबलाइजिंग। एंटीफॉर्मिंग है 3 के पहली वाली रेंज आ जाएगी, 3 के पहले वाला होगा जाएगा तो 1 to 3 और 16 के बाद में वाली हो जाएगी तो 16 to 18। अब बचा वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट कौन से, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट वाले रेंज में बैठता है तो 7 to 9, एंड जो ऑयल इन वाटर वाला है ये डिटर्जेंट इसी रेंज में चला जाता है 13 to 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक वाला पोर्शन। अब चलते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ HLB वैल्यू। अगर HLB वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ HLB वैल्यू। तो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, बाकी चीजें मैं बता दूंगी। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पहले तो फॉर्मूला होता है HLB इज इक्वल टू E प्लस P डिवाइड बाय 5। ठीक है, प्लस इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना E प्लस P डिवाइडेड बाय 5। E क्या होता है, ये परसेंटेज वेट है किसका, इथिलीन ऑक्साइड चेन का, और जब P की बात की जाए तो इट इज ए परसेंटेज वेट ऑफ द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला। अगर आपको दिया जाए E और P की वैल्यू दी जाए तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में वो वैल्यूज को पुट आउट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला होता है ये यही वाला फॉर्मूला है जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपको कैलकुलेशंस के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। सो HLB इज इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट कहाँ है वो देखिए, इन ब्रैकेट 1 माइनस S बाय A। ठीक है, 1 माइनस S बाय A ये जो है
S is nothing but saponification number and A is the acid value, ठीक है, एसिड नंबर ऑफ द फैटिक एसिड। सो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, HLB वैल्यू आपको सर्फेक्टेंट की ढूंढनी है जिसमें सैपोनिफिकेशन नंबर दिया गया है और आपको एसिड नंबर दिया गया है। अब आप सिंपली आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला प्रेजेंट है तो फॉर्मूला में डालना है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देती हूँ, सॉल्व आप ही को करना है। 20 इन ब्रैकेट 1 माइनस 45/276। सो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 276 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 276 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 45 और डिनोमिनेटर अब हो गया सेम, तो 276 डिवाइडेड हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ, ये जो ब्रैकेट सॉल्व करोगे आपको कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और जब आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 20 प्रेजेंट है तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 16.7। ठीक है, करके देखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। आपको यहाँ पे सैपोनिफिकेशन, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा हट जाती हूँ। 47.5 जो है सैपोनिफिकेशन वैल्यू दी गई है एंड दूसरी जो वैल्यू है वो है एसिड नंबर की 190 दी गई है। सिंपली आपको क्या करना है, सेम वे से, जैसे कि वापस से चली जाती हूँ, सेम वे से करना है। यहाँ पे जैसे कि 190 है तो 190 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 190 माइनस 47.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 190 इनटू 20। जो भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना एंड जो भी ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको बाद में 20 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मास का रूल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट थिंग, अब देखते हैं HLB वैल्यू ऑफ सम कॉमन सर्फेक्टेंट। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने बोला स्पैन्स और सॉर्बिटेंट्स की बात की जाए तो HLB वैल्यू कम की तरफ, और पॉलीऑक्सी इथिलीन वाला डेरिवेटिव्स, ट्विन्स वाले डेरिवेटिव्स, दे हैव द HLB वैल्यू टुवर्ड्स द हायर रेंज। ये जनरल पर्पज से आप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर से हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी HLB वैल्यू ह्यूमनली पॉसिबल है, जरूरी नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि आप इसको याद रख सकते हैं, बट इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो, हमेशा से मैं कोई भी चीज के लिए आपको बताती हूँ, कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है वो ध्यान में रखते हुए चलना। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत कम है, यानी कि आप जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे लर्निंग में पर्टिकुलर वैल्यूज को, उतना ही टाइम आप दूसरी चीज करके उसके मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। एक्सट्रीम वैल्यूज तो हमेशा याद रखना, यानी कि दोनों साइड की जो एक्सट्रीम वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली वैल्यू याद रखना। सो ओलिक एसिड की जो वैल्यू है वो कौन सी है, HLB वैल्यू रेंज 1। जब बात करते हैं पॉलीऑक्सी इथिलीन सॉर्बिटल बीसवैक्स डेरिवेटिव रेंज 2। अब ये वाली वैल्यू याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सॉर्बिटन ट्राई स्टेराइड की वैल्यू है 2.1, ग्लिसरील मोनोस्टिएरेट की वैल्यू है 3.8। ठीक है, देन उसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं सॉर्बिटन जो सॉर्बिटन वाली चीजें है उसकी HLB वैल्यू कितना लोअर साइड में है, यानी कि 0 से 9 के लोअर साइड में। और उसके बाद आप देख सकते हैं पॉलीऑक्सी इथिलीन वाली जो रेंज है वो 9 के बाद में आएगी। ठीक है, 9 के बाद में आप देख सकते हैं पॉलीऑक्सी इथिलीन ये चीज है 9 के बाद आएगी। अब देखो, सो वो वाली चीज आप जनरली एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज लर्न करने मत बैठना। टगाकांत अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी वैल्यू है 13.2। देन उसके अलावा ट्विन 80, मैंने कहा ट्विन 80 ट्विन 20 ये हाइड्रोफिलिसिटी बताते हैं। ट्विन 80 की वैल्यू जो है वो 15 है, ट्विन 20 की जो वैल्यू है वो 16.7 है, यानी कि ट्विन के जो नंबर डिक्रीज हो गए और वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 80 से 20 हुआ तो वैल्यू इंक्रीज हुई 15 से 16.7 तक। सोडियम लॉरियल सल्फेट सबसे ज्यादा पूछा गया है, 40 इसका HLB वैल्यू है। पोटेशियम ओलिएट और सोडियम ओलिएट भी करके रखना, सोडियम ओलिएट इज 18 एंड पोटेशियम ओलिएट इज 20। 18, 20, 40 जो डेसिमल है वो याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो डायरेक्ट होल नंबर्स होते हैं वो याद रखने में आसानी होती है। उसके अलावा तो कोई वैल्यू याद रखने की एज सच जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज काफी है, इतना करके जाना। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और जरूर से अपने जो अब तक हमने पढ़ा इस चीज को इस्तेमाल करते हुए, ट्रिक्स एंड टॉपिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले पूछा गया है HLB सिस्टम जो है किसने डेवलप किया है, ग्रिफिन ने, स्टोक्स ने, डेलावेला ने, या नन ऑफ दिस। तो हमने पहले देखा कि 1949 में किसने, ग्रिफिन ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया ये HLB सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB सिस्टम जो है किस रेंज में बैठता है, 10 से 15 के, 0 से 20 के, 1 से 15 के, 1 से 25 के। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमने 0 से कंसिडर किया था, 18 तक, बीच में की वैल्यू ली थी 9। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 0 से 20 के रेंज में प्रॉपर्ली फिट इन होता है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई व्हाट, सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट या सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स। तो
मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, सरफैक्टेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, बिकॉज इसमें दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। एंड सरफैक्टेंट के क्लासिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HLB सिस्टम। नेक्स्ट, वेटिंग एजेंट्स की बात की जाए तो HLB कौन से रेंज में अप्लाई होता है। जब वेटिंग एजेंट की बात की जाए तो आप सिंपली हमारा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटॉल सोप। ठीक है, अब वेटिंग एजेंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे इस रेंज में। ये हो गया एंटी फोमिंग एजेंट, W से हो जाएगा ऑयल, वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट, ये हो गया वेटिंग एजेंट। एंड उसके बाद आता है ऑयल इन वाटर एमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट एंड सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। अब वेटिंग एजेंट की वैल्यूज किस तरह से याद रखी थी, वाटर इन ऑयल इन वाटर ये रेंज था, इसमें हमने क्या देखा था, ओ को आपको 8 कंसिडर करना है, 8 के पहले 3 आएगा, और ऑयल इन वाटर यहाँ पे चला जाएगा 16, 8 का डबल कर दिया। इसके ऊपर लिखा था हमने वेटिंग एजेंट, इसके नीचे लिखा था हमने डिटर्जेंट, इसके पीछे लिखा था सोल्युबलाइजिंग एजेंट, और इसी के आगे लिखा था हमने एंटीफोमिंग एजेंट। ठीक है, एंटीफोमिंग और सोल्युबलाइजिंग एजेंट तो हमें वैल्यू पता है, दैट इज 3 के पहले जाना है, क्योंकि 3 के पहले एंटीफोमिंग एजेंट है, सो इट वुड बी 1 से 3 की रेंज में। एंड सैपोनिफिकेशन जो है 16 से 18 का रेंज हमने याद रखा था। वेटिंग एजेंट में हमने क्या याद रखा था, 7 to 9 के रेंज में, क्योंकि ये कौन से रेंज में लाया करता है, वाटर इन ऑयल के रेंज में लाया करता है। और डिटर्जेंट जो है 8 से 16 यानी कि 15 to 16 के रेंज में लाया करता है हमारा डिटर्जेंट। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, वेटिंग एजेंट का HLB वैल्यू। सो 7 to 9 जो है करेक्ट आंसर है। 1 to 3 एंटी फोमिंग है, 3 to 6 अगर देखा जाए तो ये वाटर इन ऑयल वाली रेंज में है, एंड 8 से 18 ये बड़ी ज्यादा रेंज होगी, इसको ऑयल इन वाटर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाता है। अब पूछा गया है HLB वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की HLB वैल्यू क्या है। सो डिटर्जेंट की HLB वैल्यू कहाँ पे है, मैंने क्या बोला था, अभी प्रीवियसली क्या कहा था, वाटर इन ऑयल इन वाटर, जिसमें से ऑयल इन वाटर वाली रेंज में जो है हमारा डिटर्जेंट सेट इन होता है। तो ये कितनी रेंज है, 1 to 3 नहीं, 7 to 9 नहीं, ये वेटिंग एजेंट हो गया, ये एंटी फोमिंग एजेंट हो गया। 13 to 16 यस, डिटर्जेंट का रेंज जो है 13 to 16 के रेंज में चला जाता है, क्योंकि 16 to 18 तो हमारा सोल्युबलाइजिंग एजेंट है। तो इसी तरह से अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो एलिमिनेशन करते हुए भी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आपको पूछा गया है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स के बारे में, तो हमने वो यहाँ पे निमोनिक आपका इस्तेमाल होगा 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 एंड 13 to 16। सो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की बात की गई है तो 3 to 6 यहाँ पे काम आ जाएगा, क्योंकि हमने 3, 8 और 16 लर्न किया था, और वाटर इन ऑयल जो है 3 to 8 के रेंज में, यानी कि 3 to 6 की रेंज आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अगेन यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। 0 से 3 हमारा हमेशा एंटी फोमिंग एजेंट ए हमेशा पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसी तरह से एंटी फोमिंग एजेंट भी पहले आ जाता है। सो 1 आर, सो जहां जहां पे 1 आर है वो वाला ऑप्शन रह जाएगा, जहां जहां पे नहीं है वो वाले ऑप्शन कट, एलिमिनेटेड। अब आपको पी और एस में से ही ढूंढना है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्यों होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इससे आप बहुत हद तक क्लैरिटी ला सकते हैं माइंड में। 4 to 6 की रेंज पूछी गई है, तो 4 to 6 सोल्युबलाइजिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक्सट्रीम रेंज होती है। इसकी कितनी एक्सट्रीम रेंज है, 16 के बाद वाली, तो यहाँ पे पी कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको जॉट डाउन कर सकते हैं कि वाटर इन ऑयल इमल्जेंट की बात की गई है। सो 2 इज एस, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप कि सभी लोगों ने इस तरह से आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है सरफैक्टेंट HLB वैल्यू जिसकी है 7 से 9 के बीच में, उनको क्या कहा जाता है। आप देख सकते हो, आपको जस्ट कैटेगरी के बेस पे, ओनली एंड ओनली कैटेगरी के बेस पे, कैटेगराइजेशन के बेसिस पे, उसके नंबर्स के बेसिस पे कितने ही क्वेश्चन, कितने ही PYQ में पूछे गए। सो जरूर से आपको दिमाग में रख के चलना है कि ये सिर्फ एक टेबल करने से आपको कितने फैक्चुअल चीजें जो है सॉल्व आउट कर सकते हो, जस्ट 1 टेबल। एंटी फोमिंग एजेंट, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट या डिटर्जेंट। सो हमें पता है डिटर्जेंट्स आर 13 के बाद वाला रेंज, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंटी फोमिंग स्टार्टिंग का रेंज है। वाटर इन ऑयल अगेन 3 to 8 के रेंज में चला जाता है, सो वेटिंग एजेंट जो है करेक्ट है। 7 to 9 हम जो है वेटिंग एजेंट को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HLB ऑफ स्पैन्स एंड ट्विन्स सरफैक्टेंट मे बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो स्पैन्स एंड ट्विन के लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल किया जाता है, HLB E/5, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। HLB E plus P/5, ओके दिस माइट बी पॉसिबिलिटी, आगे देख लेते हैं। HLB 20 इन ब्रैकेट 1 minus S डिवाइड बाय A। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, HLB हाइड्रोफिलिक ग्रुप माइनस लिपोफिलिक ग्रुप प्लस 7, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। सो
आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये वाला तो हमने देखा था, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 और s 1 माइनस एक्स उनको ब्रैकेट में रखा है, जिस वजह से पूरा इक्वेशन जो है चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता है। यानी कि यहाँ पे ये लोग इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं 1 माइनस एस डिवाइड बाय ए, जबकि ये पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप s की वैल्यू 40 लेते हो तो ये 1 माइनस 40 डिवाइड बाय ए हो जाएगा। इसमें हम फिर न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं 1 माइनस 40 को, दैट इज माइनस 39 को न्यूमरेटर कंसिडर करना पड़ेगा। माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये 1 जो है इसके डिनोमिनेटर में एसिड नंबर नहीं है, सैपोनिफिकेशन के नीचे जो है एसिड नंबर है, ठीक है। सो ये इस तरह से 1 माइनस एस बाय ए, यानी कि 1 जो है वो एक सिंगल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 ही है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन सी जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने देखा था। सो ऑप्शन बी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। सो ध्यान से देखना, ब्रैकेट कहाँ किया गया है, कहाँ नहीं करते, ये सब चीजें ध्यान से देखने का काम आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कीजिए फटाफट से। इस मैच द फॉलोइंग में आपको सोडियम ओलिएट, सॉर्बिटन, सुक्रोज डाइओलिएट एंड सॉर्बिटन ट्राइस्टर। तो आप एक चीज तो पक्का से कह सकते हैं कि सॉर्बिटन जहां जहां पे है, जहां जहां पे हमारा सॉर्बिटन प्रेजेंट है, वहां वहां पे जो एचएलबी रेंज है वो कम के तरफ होगी, ज्यादा के तरफ नहीं होगी। तो एक चीज तो पक्की है कि क्यू और एस में 18 ये नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेंज में है। तो जहां जहां पे क्यू को 4 या एस को 4 दिया गया है वो एलिमिनेट। सो क्यू को 4 दिया गया है ऑप्शन सी में, आप देख सकते हैं क्यू को 4 दिया है ऑप्शन सी में, और एस को जहां पे 4 दिया है ऑप्शन ए में। सो ए और सी डायरेक्टली गेटिंग एलिमिनेटेड। कितना, सिर्फ एक चीज से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब आपकी 50% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई कि आप ये करेक्ट आंसर दे सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी से आप करेक्ट आंसर देने के बहुत करीब है। करेक्ट आंसर यानी कि कितने प्लस मार्क्स, आपकी जो भी एग्जाम है उसके जितने मार्क्स है उतने प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव में से उतने हट जाएंगे। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, दिस इज डन। अब आपके पास ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जिसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन पी के लिए 4 दिया गया है, यानी कि सोडियम ओलिएट की रेंज क्या है, 18 की है। देन उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज देखते हैं, सॉर्बिटन ट्राई स्टीरेट की वैल्यू जो है वो है 2.1, बिकॉज दोनों में ही 2.1 जो है वो सेम है। अब बचा एक और चीज, सॉर्बिटन मोनोलॉरिएट एंड सुक्रोज डायोलिएट। इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगेन आपको देखनी है जो रेंज प्रेजेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यू जो यानी कि सॉर्बिटन मोनोलॉरिएट है ये 8.6 की वैल्यू पे है। एंड जब हम बात करते हैं ट्राइस्टीरिएट की, ठीक है, ट्राइस्टीरिएट की, नॉट ट्राइस्टीरिएट, सुक्रोज डायोलिएट की, ट्राइस्टीरिएट तो हमने देखा 2.1 की रेंज है। सुक्रोज डायोलिएट की जब बात करते हैं सो इट इज 7.1 की रेंज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना है किस तरह से करेक्ट आंसर आ सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। एचएलबी वैल्यू ऑफ ट्विन 80, मैंने ट्विन 80 करवाया था, ट्विन 80 से ट्विन 20 में जाते हैं तो कितना चेंज हुआ था, 12.9, 15, 10 या 20। तो आप सभी को पता है ट्विन की बात की जा रही है, हायर रेंज की तरफ होगा, तो जो भी हायर वैल्यू होगा उसका आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हमने ट्विन 80 ट्विन 20 दोनों किया था, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएलबी वैल्यू पूछी गई है ट्रगाकांत की, इंपॉर्टेंट है, 4.7, 8.7, 13.2 या 14.3। ट्रगाकांत की वैल्यू 13 वाली हमने करी थी, तो 13.2 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर हैज द हाईएस्ट एचएलबी वैल्यू, किसकी हाईएस्ट एचएलबी वैल्यू है, स्पैन 80, अकेशिया, ट्विन 80 या सोडियम लॉरियल सल्फेट। हमने देखा था एक्सट्रीम पे सबसे फर्स्ट पे जो था वो ओलिक एसिड था, जिसकी वैल्यू जो थी कितनी थी 1, और यही सिस्टम चलते हुए SLS सोडियम लॉरियल सल्फेट पर पहुंचा था, जिसकी वैल्यू थी 40, हाईएस्ट वैल्यू थी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, द हाईएस्ट वन दैट इज SLS। एंड यहाँ पे आपको एचएलबी वैल्यू पूछी गई है एसएलएस की, जस्ट हमने देखा 18, 11.6, 1.8 या 40। सो एक्सट्रीम वैल्यू होती है इसकी कितनी है, 40। सो 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एचएलबी वैल्यू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एचएलबी वैल्यू पूछा गया ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट का, 2.1, 11.4, 3.8 या 13.1। अगेन ये वैल्यूज भी हमने की थी स्टार्टिंग में ही, इंपॉर्टेंट वैल्यू में से एक वैल्यू है तो आपको याद होनी चाहिए, इट इज 3.8। 3.8 इज अवर करेक्ट आंसर। एंड हेंस यहाँ पे जो है we have completed with, oh god, स्टक हो गया,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमारा HLB वैल्यू जो है वो सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बने रहिएगा और देखते रहिएगा GDC के डाइजेस्टर सीरीज को। जब भी मन करे, बुक नहीं खोलने की इच्छा है तो डाइजेस्टर सीरीज लगाइए, सबकॉन्शियसली इसको फिट इन कीजिए और यही आपको मार्क्स देने में डेफिनेटली 100% हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू अगेन।